क्लास 8 वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आपकी बुक सृष्टि से आज हम नारियल की कहानी चैप्टर को पढ़ेंगे। ये पाठ केवल पढ़ने के लिए है, पठन हेतु है, ओनली फॉर रीडिंग। नारियल यानी कि जिसको हम अपने साधारण जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उसके विषय में अधिक जानकारी है तो हम नारियल की कहानी पढ़ेंगे। लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा और रोजी रोटी नारियल से जुड़ी है। दक्षिण भारत में तो इसके बिना किसी व्यंजन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। नारियल के पेड़ का हर हिस्सा किसी न किसी इस्तेमाल में जरूर आता है। शायद इसीलिए इसे जन्नत का दरख्त और जिंदगी का पेड़ भी कहते हैं। आइए इसके बारे में कुछ जानें। जन्नत का दरख्त का मतलब है स्वर्ग का पेड़। इतिहास की झलक यानी इतिहास में कहाँ कहाँ नारियल का उल्लेख मिलता है। बच्चों, नारियल का जिक्र वेदों में मिलता है। हालांकि पश्चिमी दुनिया नारियल से 6th सेंचुरी तक अनजान थी और ऐसा माना जाता है कि यह हिंद महासागर के जरिए भारत से मिस्र पहुंचा। मार्को पोलो ने अपने भारत यात्रा के दौरान इस फल को देखा तो इसे फेराओ नट का नाम दिया। और about.com के अनुसार कोकोनट यानी नारियल शब्द अंग्रेजी अखबारों में पहली बार 1555 में प्रकाशित हुआ। धर्म और आस्था के संदर्भ में नारियल के फल को बहुत शुभ माना जाता है और बच्चों इसे श्रीफल कहते हैं। हिंदुओं में भी किसी शुभ काम की शुरुआत करते वक्त नारियल तोड़ने की परंपरा है। हालांकि अब कुछ धार्मिक समुदाय नारियल तोड़ने की परंपरा को अपना रहे हैं। घर की नींव पड़ी हो या नए घर में प्रवेश हो, नई कार खरीदी हो या फिर नए व्यापार की शुरुआत की हो, आस्था रखने वाले लोग नारियल तोड़ना कभी नहीं भूलते। अच्छा, एक कारण कि नारियल क्यों तोड़ा जाता है। नारियल तोड़ना अपने अहम को तोड़ते हुए खुद को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना है, ऐसा माना जाता है। और ये भी मान्यता है कि नारियल का ऊपरी हिस्सा काफ़ी कठोर होता है, जो हमारे अहंकार का प्रतीक है। इसके उल्टा इसका अंदरूनी हिस्सा नरम, पवित्रता और उजले चरित्र का प्रतीक है। नारियल तोड़ने की यह परंपरा इस बात की ओर संकेत करती है कि ऐसा करके एक शख्स अपना अहंकार त्याग कर सब कुछ ईश्वर को सौंप देता है। फूड एंड रेसिपी के हिसाब से ज़्यादातर दक्षिण भारतीय व्यंजनों में नारियल और नारियल के तेल का इस्तेमाल होता है। फैटी एसिड कम होने से नारियल तेल में पका हुआ खाना आसानी से पच जाता है। नारियल एक मल्टीपर्पज़ फूड आइटम है। इससे या इसकी गरी से बर्फ़ी, लड्डू, केक समेत तमाम मिठाइयाँ और जायकेदार चटनी भी बनती है। नारियल की कुछ मशहूर रेसिपीज़ में हैं कोकोनट राइस, कोकोनट पुडिंग, कोकोनट चिक्की, कोकोनट चिकन करी, कोकोनट कस्टर्ड हलवा, लौकी कोकोनट, लौकी रायता, टोमेटो कोकोनट सूप आदि। हेल्थ और मेडिसिन के हिसाब से भी नारियल की बहुत महत्ता है। नारियल का जो पानी है, जिसको कि अक्सर डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं, विशेष रूप से किसी बीमारी में, नारियल पानी में क्या क्या होता है बच्चों? शुगर, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिनों से भरपूर, जो प्यास बुझाने के अलावा थकान भी मिटाती है। 48.5% लॉरिक एसिड की वजह से नारियल पानी को माँ के दूध के बराबर पौष्टिक माना जाता है। नारियल तेल एड्स के खिलाफ शरीर में प्रतिरोध क्षमता पैदा करने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा वायरल, फंगल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकने में कारगर है। पथरी, ब्लड प्रेशर, शुगर, याददाश्त कमज़ोर होने, अनिद्रा, मुहासे, रूसी, सिर दर्द, पेट में कीड़े, इन सब समस्याओं के लिए बच्चों नारियल पानी एक रामबाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी भारी गैसों को सोखकर नारियल का रेशा कमरे की हवा को शुद्ध भी रख सकता है और इसके रेशे को जलाने पर मच्छर भाग जाते हैं।
नारियल के पेड़ के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल पायदान बनाने में, दरी बनाने में, फर्नीचर के अंदर एक भरने वाले वस्तु के रूप में, रस्सियाँ, चटाइयाँ, चारकोल आदि के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नारियल के रेशों से बने कॉयर कंपोजिट्स का इस्तेमाल रूफ शीट्स, फर्नीचर, दरवाजे, खिड़की और पैकिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है। नारियल का रेशा बच्चों एक जैविक रेशा है जो जमीन का कटाव रोकने का कुदरती तरीका है। कॉयर कंपोजिट को लकड़ी के एक विकल्प के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब लकड़ी की जगह पर आप नारियल के रेशे से बने हुए जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसको एक विकल्प के तौर पर यानी ऑल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या क्या जाना? नारियल जो है एक खाद्य पदार्थ है, इतिहास में भी इसका झलक है, नारियल का जिक्र वेदों में भी है और अन्य अनेक जगहों पर। धार्मिक आस्था से तो ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारतीय व्यंजनों में नारियल का विशिष्ट स्थान है। हेल्थ के हिसाब से नारियल पानी को बहुत अच्छा माना जाता है और इंडस्ट्री के रूप में भी इस रेशे का बहुत उपयोग है और फल का उपयोग खाने में है। इसका पौधा बच्चों 20 से 30 मीटर ऊंचा होता है। 70 से 100 नारियल लगभग एक पेड़ एक साल में देता है और अकेले केरल में लगभग 1.5 करोड़ नारियल के पेड़ हैं और केरल को कोकोनट लैंड भी माना जाता है और सालाना 13 अरब नारियल उपजाकर भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। तो बच्चों ये नारियल की कहानी आपने पढ़ी जो आपको पसंद आई होगी। टिल देन गुड बाय।